देखिए, दो केंद्रीय मंत्री जब गए जब पैलेट गन चल गई, दो केंद्रीय मंत्री जब गए जब संसद का घेराव दिखाई दिया, दो केंद्रीय मंत्री जब गए जब पूरी तरह से सैकड़ों बच्चे हॉस्पिटल में चले गए, जो केंद्रीय मंत्री जब गए जब दर्जनों पुलिस वाले भाई भी हमारे जख्मी हो गए, दो केंद्रीय मंत्री जब जागे जब सोनम वांगचुक हॉस्पिटल एम्स चला गया, जब जागे वो जब पूरी तरह से अव्यवस्था फैल चुकी थी। इसलिए क्रेडिट लेने का प्रयास मत कीजिए, इसी को स्वांग कहते हैं। और स्वांग ये होता है कि मन की बात करो और 12 साल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मत करो। स्वांग की बात ये होती है कि एक दुकान बनाओ जबरदस्ती झालमुड़ी की और 5 दिन तक झालमुड़ी के ऊपर बातचीत करते रहो। स्वांग ये होता है कि विदेशों में जाकर मेलोडी पे बात करो और यहां पर अपने बच्चों के लिए कहो कि माफी मांगो, इसको स्वांग कहते हैं। अराजक हमने पहले का भी शब्द कहा इस्तेमाल, आपके लोगों ने अराजक कहा, आपने अभी कहा उसमें बच्चे नहीं थे। मैंने एक बार भी उपद्रवी शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। अभद्र भाषा का जो प्रचलन है, जो ये वायरस है, ये बीजेपी की फेक फैक्ट्री से आया है। अभद्र भाषा का उपयोग मोदी जी ने सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री के तौर पर किया है। अभद्र भाषा किसको कहते हैं वो जरा सुन लीजिए। अभी आपके जो पूर्व सांसद हैं, 2 दिन पहले पंचर बनाने वाले बच्चे थे, आपने सारे के सारे बच्चों को पंचर बनाने वाला बच्चा बता दिया, इसको अभद्र भाषा कहते हैं और किसी के मुंह से शब्द नहीं निकला। सोनम वांगचुक के अधिकारी ने क्या लिखा, क्या वो न्यायालय में सिद्ध हो गया? आपने तो उसको जोधपुर जेल में डाला था। क्या कोई 2 अधिकारी उनसे जोधपुर जेल में मिलने गए थे? मैं बहुत बड़ा खुलासा कर रहा हूं। क्या कोई 2 अधिकारी सोनम वांगचुक में, एक मिनट, क्या सोनम वांगचुक से मिलने के लिए केंद्र सरकार के 2 अधिकारी गए थे? इसकी जांच होनी चाहिए। क्या उनको किस शर्तों पर छोड़ा गया? क्या कोई डील हुई थी? जोधपुर जेल में क्या कोई गया था कि नहीं गया था? क्या उनकी पत्नी गीतांजलि साथ थी कि नहीं साथ थी? मैं मुंह खोलूंगा तो बहुत दूर तक बात चली जाएगी, लेकिन यह बता दीजिए कि चीन का एजेंट किसने कहा था? भारी मिस्टेक हो गया सर। बीजेपी के आपके लीडर ने कहा था। एंटी नेशनल अगर किसी अधिकारी ने कहा तो उससे पूछिए, आपने एंटी नेशनल कहा था एक व्यक्ति को, उसको जमानत दे दी हमने, आपने किस आधार पर एंटी नेशनल कहा था? और अगर एंटी नेशनल थे वो, आपके अधिकारी ने लिखा था पेज नंबर फला और पॉइंट नंबर फला पे, तो प्रूव क्यों नहीं कर पाई आपकी सरकार? क्यों? क्योंकि आप लोग स्वांग रचते हैं। अरे भैया सुनाई नहीं पड़ता, 2007 का लेटर आप लोग कर रहा पूरे हूं देश को पहले डिनाई करो, फिर डाइवर्ट कर दो, फिर उसको तमाम चीजों को बदल दो। यही आप लोगों का धंधा रहा है। आपका कोई जो आंदोलन हो, किसानों का हो, युवाओं का हो, एनआरसी का हो, सीए का हो, सबको कालस पोत दो। बस भाजपा बहुत अच्छी है, बाकी पूरा देश खराब है। इस धारणा पे मत चलो। जैन जी ने आपको आईना दिखाया है, अब बात बात तुलना करना। और अभी भी आपने सुधांशु भाई ये कहा कि जो भी बच्चे थे वहां पर वो विद्यार्थी नहीं थे, या आप फिर दोबारा से विद्यार्थियों का अपमान कर रहे हैं। मैं बेहतर समझता हूं कि आप अपने वाक्य को वापस लें। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मैंने तो 10 एक्शन गिनवा दिए कि हमने क्या क्या एक्शन लिया। हमने एग्जाम कंट्रोलर तक को नाम बता रहा हूं जेल में भेज दिया। आपने एनटीए के एक चिड़िया के बच्चे को नहीं पकड़ा। कारण क्या था? एनटीए में सारा बीजेपी और आरएसएस भरी पड़ी है। ठीक है, जवाब दीजिए इसका। सुधांशु जी, सुधांशु जी, एनजीओ एनटीए नाम की बनाई। एनटीए को इतना सुरक्षित, इतनी सुरक्षा कवच आप लोगों ने क्यों दी? जो एनटीए का फेलियर था ना सुधांशु जी, क्लियर फेलियर था या नहीं एनटीए का? आप ही मेरी बात का जवाब दीजिए। नहीं, सुनिए, पहली बात, आलोक शर्मा को इतना सरेआम झूठ नहीं बोलना चाहिए भाई। मैंने 28 फरवरी 2007 का लेटर कोट किया है और यहां भी हमसे कह रहा है कि आप अधिकारी से पूछिए। अरे शर्म आनी चाहिए इतना बड़ा झूठ बोलते हुए। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। 20 फरवरी 2007 को किसकी सरकार थी? अरे भाई, आपने तो जेल में डाला था उनको। कुछ भी आकर अनचट बोलना। कौन सी धाराएं लगाई थी हमारे समय में? तो केवल चिट्ठी हद होती है। मैं फिर कहूंगा। दूसरा आलोक जी उन्होंने धाराएं लगाई थी। एक सेकंड, सोनम वांगचुक पर उन्होंने धाराएं लगाई थी, इसलिए आप लोग देवेंद्रनाथ महतो से बात नहीं करेंगे? ये यहां फिर आप भी व्हाट अबाउटरी कर रहे हैं। देवेंद्रनाथ महतो से जाके बात क्यों नहीं करते? वो भूख हड़ताल पर हैं, उनकी जिंदगी की कीमत है या नहीं है? अंजना जी मैंने नहीं कहा। 2007 शब्द मैंने नहीं सुना था, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। लेकिन क्या उनके ऊपर क्या 1 दर्जन से ज्यादा मुकदमे हुए कि नहीं हुए यूपीए की सरकार में? क्या उनको जोधपुर जेल भेजा गया कि नहीं भेजा गया? क्या उनके ऊपर तमाम संगीन से संगीन धाराएं लगाई गई कि नहीं लगाई गई? क्या 3 महीने तक उनकी पत्नी घूमती नहीं रही कि मुझे मिलवा दो किसी तरह से?
क्या उनकी पत्नी जब दिल्ली आती थी उसके पीछे सिविल ड्रेस में पुलिस वाले घूमते थे कि नहीं घूमते थे? तमाम अखबारों ने और तमाम मीडिया चैनल्स ने दिखाया है। क्या यह सच है कि नहीं है? और उसके बाद सोनम वांगचुक चीन के एजेंट हो गए, और जब सोनम वांगचुक ने अपना अनशन तोड़ दिया तो सोनम वांगचुक जी हो गए, और फिर जब उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा काम हो गया तो श्री सोनम वांगचुक जी हो गए वो। दुर्भाग्य यह है कि आप बच्चों की मूल समस्या को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते हैं। एक बुक है 7 स्पिरिचुअल लॉज ऑफ सक्सेस, उसमें लॉ ऑफ एक्सेप्टेंस है कि पहले एक्सेप्ट कर लीजिए कि वास्तव में पेपर आउट हुआ है, एनटीए इन्वॉल्व है, एनटीए में हमने गलत लोगों को भर्ती किया है। उनको बाहर करते आप 2024 में। एक व्यक्ति जो जोशी साहब महाराज, वो पूरी तरह से मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में मेरे सवाल का जवाब नहीं दे उनको रहा आपने यहां बैठा दिया। लेकिन आप जवाब नहीं दे रहे। पिटिशनर था। अरे महतो जी से बात क्यों नहीं कर रहे सर? अच्छा, के साथ सरेआम घपला अप्रूव हुआ। महतो जी से बात क्यों नहीं कर रहे? बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं भूख करेंगे? हड़ताल कब? पहले एक्शन तो ले लें, पहले एक्शन तो ले लें। अच्छा, मैं चलिए समझता हूं सुधांशु पूरे जी जवाब एक्शन दीजिए। लिए जा रहे हैं। सुधांशु एक्शन जी, वो लेंगे कह रहे हैं हम पूरे, एक्शन ले रहे महतो हैं। जी को सेटिस्फाई करेंगे। महतो जी देखिए, हमारे मैं सिर्फ पूरे- फैक्ट से बात करता हूं। बिल्कुल पूरी पहली बात ये आलोक शर्मा को पता नहीं आज क्या हो गया, झूठ पे झूठ बोलते चले जा रहे हैं। मैंने कब कहा कि छात्र लोग नहीं थे? मैंने कहा जो गाली बकने वाले छात्रों के वीडियो आए उसमें से तमाम के बारे में अब ये जानकारी आ रही है कि वो छात्र नहीं थे। और आलोक शर्मा जी कान खोल के सुनो, 23 जुलाई को 9:30 का सोनम वांगचुक का ट्वीट है जिसमें उन्होंने कहा आई एम फीलिंग पेन बिकॉज एंटी सोशल एलिमेंट्स हैव एंटर्ड इन दिस। मैं नहीं बोल रहा हूं, वो बोल रहे थे। अब बताओ भाई साहब, आपके मन में तो बड़ी संवेदना थी, ये क्या जाएंगे? अरे राहुल गांधी जंतर मंतर पे नहीं गए, बहुत अच्छे वहां पे क्या जाएंगे? बहुत अच्छा केवल पॉइंट है। छात्रों को मोहरा बना के राजनीति करनी है। बहुत और अच्छा संवेदना पॉइंट। क्या जबरदस्त है। 22 दिन से अनशन चल रहा था, मगर राहुल गांधी अज्ञात धरती के अज्ञात कोने में कहीं विचरण कर रहे थे, घूम रहे थे। अचानक 3 दिन पहले अवतरित होते हैं, धरना स्थल पे नहीं जाते हैं, प्रधानमंत्री आवास के सामने लोटपोट होते हैं, फिर गांधी स्मृति के पास जाकर एक नाटक करते हैं, फिर इंदिरा भवन में आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। तो भाई 20 दिन कहां थे भाई? ना एक ट्वीट, न जवाब, न कुछ। अचानक सारी संवेदना संसद के सत्र शुरू होने से 2 दिन पहले आ जाती है, और उसमें भी छात्रों से कोई संवाद नहीं होता। ठीक है, छोटा सा जवाब उसके हाथ से दोनों को दिखा दीजिए। धीरेन्द्र जी कौर। देखिए, मुझे लगता है बिल्कुल मैं समझता हूं बिल्कुल पूरी तरह से। अगर उन्होंने एंटी सोशल कहा कि एंटी सोशल लोग घुस गए हैं, तो पहले वाला जो दिल्ली का पुलिस कमिश्नर जिसको रातों रात आपने हटा दिया, उसको सस्पेंड क्यों नहीं किया? उसको रातों रात हटा दिया, दूसरे को ले आए और उससे टर्म्स एंड कंडीशन तय कर लिए होंगे कि कल बच्चों को पीटना है, और उसने अगले दिन आके 2 दिन बाद आके अपना कांड करना शुरू कर दिया। राहुल गांधी तो छात्रों की गूंज कर रहे थे। राहुल गांधी तो उन पीड़ित बच्चों के परिवारों से मिल रहे थे। राहुल गांधी तो जिन बच्चों के ने सुसाइड किया, उनके मां बाप की आवाज को जनता तक पहुंचा रहे थे। आप लोग क्या कर रहे थे? आप में से कोई 22 बच्चों ने सुसाइड किया, क्या बीजेपी का एक लीडर की हिम्मत नहीं हुई? क्या स्टेट का, सेंटर का, कोई छोटा, कोई बड़ा, कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई सांसद, कोई मंत्री, क्या कोई उनके यहां पर घर जाने की हिम्मत नहीं कर पाया? क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि आपके मन में चोर था, आप अहंकारी थे। आपके मन में आज भी अहंकार है। अहंकार नहीं होता तो इतना बड़ा आंदोलन जिस तरह से क्रश किया आप लोगों ने, ऐसा नहीं होता। मजबूरी में आप लोगों ने जिस तरह से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया, अगर अहंकार नहीं होता तो मोदी जी को रील बनाकर 12-12 बजे नहीं डालनी पड़ती। आज आरएसएस और बीजेपी चाह रही है कि युवा पीढ़ी हमारे साथ आ जाए, नहीं आएगी। वो समझ चुकी है आपको, वो देख चुकी है आपको कि पैलेट गन जिस बच्चे को लगी, क्या वो भी छात्र नहीं था? क्या वो भी एंटी सोशल एलिमेंट था? ये नैरेटिव चलाना बंद कर दीजिए आप लोग। पुलिस और प्रशासन से मिलकर जो आप लोग नैरेटिव चलाते हैं, एंटी सोशल था, इसलिए था, वैसा था, ऐसा था, ये बंद कर दीजिए। यही गुजरात मॉडल है आप लोगों का। छात्रों की गूंज जैसे कार्यक्रम क्या आपके राज्यों में? अहंकार खड़गे जी के बयान के बावजूद इन्हें अहंकार नजर नहीं आ रहा। मैं सीधे आपको फैक्ट बता देता हूं, कोई नैरेटिव नहीं। अंजना जी, हकीकत क्या है? जब 2016 से पहले नीट नहीं होता था तो मेडिकल और इंजीनियरिंग के प्राइवेट कॉलेजों में सीटें नीलाम होती थी। अरे क्या क्या करूं मैं इसका? अंडर ग्रेजुएट की एमबीबीएस की 25 लाख से 50 लाख में, अरे और CBSE पोस्ट ग्रेजुएट की 50 लाख से 1 करोड़ में, जिसमें ज्यादातर इन्हीं के संरक्षित सांसदों के और नेताओं के कॉलेज थे। सैकड़ों करोड़ हर साल कमाते थे। अब
ऐसे ऐसे बच्चों को मिलने लगा है एडमिशन जो उस समय कल्पना नहीं कर सकते थे कि 25 लाख 50 लाख देके करेंगे। यह मूल कारण है जिसकी वजह से सैकड़ों करोड़ हर साल की जो कीमत कम हुई, जो मैंने पार्लियामेंट में बोला था, तन बदन में आग लगना शुरू होगा। यहां तन बदन और धन में आग लगी हुई है। अरे पर एनटीए इसलिए थोड़ी बनाया गया था सुधांशु जी। सुधांशु जी, अगर सीट्स की, सुधांशु जी, ये उस जमाने में नहीं संभव था। असली कारण ये है, या असली कारण धन है। सुधांशु जी, सीट्स की नीलामी रोकने के लिए जुड़ा हुआ मन नहीं है। असली कारण अपना सुधांशु जी, एक सेकंड सर, सीट्स की नीलामी रोकने के लिए आपने एनटीए बनाया, ठीक है, आप ही कह रहे हैं कि हमको व्यवस्थित करना था, पूरा एक टेस्टिंग एजेंसी बनानी थी, लेकिन उस एनटीए की अकाउंटेबिलिटी क्यों नहीं तय की गई? जो एनटीए फेल हुआ, नीट की परीक्षा बार बार हर साल लीक हुई, क्यों नहीं अकाउंटेबिलिटी सेट की गई? एक सिंपल सवाल है सर मेरा। मैं फंस गया हूं यार। बहुत साफ आपने पूछा। आपने कहा नीट की परीक्षा बार बार लीक हुई, 2024 में लीक हुई। इस बार क्या हुआ? टेक्निकली लीक नहीं हुआ। लीक वहां होता है कि जहां क्वेश्चन पेपर सेट हुआ, वहां से जहां प्रिंट होने गया, प्रिंट होने के बाद एग्जामिनेशन सेंटर गया, बीच में लीक होता है। यहां तो सेटिंग करने वाले ने लीक कर दिया, आ रही हूं, जो आज तक कभी नहीं हुआ था, जो कल्पना से परे था। जैसे कोई सुप्रीम कोर्ट का जज या हाई कोर्ट का जज जजमेंट प्रोनाउंस करता है तो यह माना जाता है कि जजमेंट जिस दिन ऑफिशियल अनाउंस होगा उससे पहले वह गोपनीय रहेगा। अब जज ही लीक कर दे तो खैर, अब सरकार उसकी व्यवस्था कर रही है कि ऐसा ना होने पाए। इसलिए मैं ये बात कहना चाहता हूं, आज जो दिख रहा है उसके प्रति संवेदनशीलता ना होकर कौन राजनीति कर रहा है, कर्नाटक से लेके पंजाब से लेके झारखंड तक अब साफ दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, चलिए वक्त इतने की इजाजत देता है। हेलो, एक बार दिखा दीजिए भाई, 10 सेकंड वो कुछ कहना चाहे, सिर्फ एक लाइन। आलोक जी, टाइम खत्म हो चुका है मेरा एकदम। आलोक जी, मैं सीबीएस बिल्कुल एक लाइन मैं कहता हूं कि 2016 से पहले सीबीएसई एग्जाम कंडक्ट करती थी, मैनेजमेंट सीट थी, 14.5 लाख फीस थी, आज 1 करोड़ के करीब फीस है। मैनेजमेंट सीट आज भी हैं, और 2013 में हमने कहा था ये बहस अनंत है।